एक बार की बात है, जब परीक्षित जी को श्राप मिला, परीक्षित जी के सामने सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा सुनाने के लिए अभी बैठे ही थे कि इतने में देवताओं को पता चला। तो देवताओं के पास है अमृत। देवताओं के पास क्या है जी? अमृत। कौन सा अमृत? बोले वही अमृत जो सागर से निकला, समुद्र के मंथन से निकला। वो अमृत किसके पास है? बोले स्वर्ग में देवताओं के पास है। वह अमृत लेकर आए देवता। किसके पास? बोले एक संत सुखदेव के पास। देवताओं के पास समुद्र से निकला हुआ अमृत है, सुखदेव जी जैसे संतों के पास श्री हरि के मुख से निकला हुआ भागवत रूपी अमृत है। कह दिया कि भागवत रूपी अमृत हमें पिला दीजिए, और ये जो अमृत हम लेकर आए हैं इसे परीक्षित जी को पिला दीजिए। 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, ये अमृत पिएंगे तो मरेंगे नहीं, मरने से बच जाएंगे, और हमें भागवत का अमृत पिला दीजिए, भागवत कथा सुना दीजिए। लेकिन देखो, लेकिन क्या किया सुखदेव जी ने? सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित जी की ओर देखा, परीक्षित से पूछा मन इशारे इशारे में, परीक्षित तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है जी, या तो देवताओं का अमृत पीकर तुम अमर हो जाओ, या तो जो मैं भागवतामृत तुम्हें अभी पिलाने जा रहा हूं इसको पीकर तुम भवबंधन से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। परीक्षित जी ने कहा, बिना कुछ सोचे विचारे कह दिया, प्रभु मुझे ये देवताओं वाला अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो आपके श्रीमुख से अमृत चाहिए, आपके श्रीमुख से निश्रित होने वाला अमृत, भागवतामृत का पान करना है। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि ये जो स्वर्ग वाला अमृत है ये व्यक्ति को अमर तो बना सकता है, लेकिन सदा के लिए अमर नहीं बना सकता है जी। देवताओं के पास जो अमृत है उसको पीकर व्यक्ति अमर तो बन सकता है, लेकिन सदा के लिए अमर नहीं बन सकता। सदा के लिए अमर कोई है तो केवल भगवान है, और कोई दूसरा नहीं है। भगवान ही एकमात्र सदा के लिए अमर है, और कोई दूसरा हो नहीं सकता। बोले कुछ समय तक अवधि बढ़ जाएगी। अरे जिसको 100 वर्ष में मरना है उसे लाखों वर्ष मिल जाएंगे, करोड़ों वर्ष मिल जाएंगे जीने के लिए, लेकिन मरना तो फिर भी पड़ेगा अंत में। हाँ, इसलिए ये जो भौतिक शरीर को अमर करने वाला, ये जो अमर होने की बात होती है ना, अमर होना कौन चाहता है जानते हो? जो आसुरी प्रवृत्ति का होता है वही शरीर को अमर। देखो आत्मा तो अमर है ही, आत्मा मरती है क्या? आत्मा तो कभी नहीं मरती। संसार का हर व्यक्ति जान रहा है कि भाई आत्मा नहीं मरती। तो मरने का डर किसे है? मरने का डर इस शरीर को है, और इस शरीर को मरने से बचाएगा कौन? अमृत बचाएगा। कितने दिनों तक? जितने दिनों तक बचाए। लेकिन भैया मरना तो भी पड़ेगा। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो ये जानता है कि अमृत पीने के बाद भी मरना पड़े, आज मरे या करोड़ों वर्ष बाद मरे, मरना तो भी पड़ेगा, तो वो अमरता की ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो शरीर को भी अमर बनाए रखना चाहता है, वो चाहता है ये शरीर छूटे ही नहीं। हाँ, इस शरीर से भोग भोगने की उसकी इतनी तीव्र इच्छा होती, शरीर छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, भगवान का भक्त कहता है ये शरीर तो भगवान ने दिया भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान प्राप्त हो जाए तो शरीर का कोई दूसरा प्रयोजन रह नहीं जाता। लेकिन असुर, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहते, इस शरीर के द्वारा भोगों की प्राप्ति करना चाहते हैं। हाँ, केवल भोग भोगना चाहते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा कि आज मरूं या कुछ वर्षों बाद मरूं, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन आपके श्रीमुख से जो ये कथा अमृत पीने का आज अवसर प्राप्त होने जा रहा है ये दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इतिहास में ऐसी घटना क्या बार बार घटेगी? नहीं। ऐसा अद्भुत महात्मा जो कभी एक स्थान पर ठहरता नहीं, ऐसे महापुरुष जितनी देर में गाय दुही जाए उतनी देर ही किसी के द्वार पर जो व्यक्ति ठहरता है, जो कभी रुकता नहीं किसी के द्वार पर,
उस व्यक्ति को रोक लेना, ये ऐसा अवसर कहाँ आएगा? है जी, हमारे यहाँ शास्त्रों में देखो, सुखदेव जी ठहरते नहीं, नारद जी भी नहीं ठहरते। नारद जी को दक्ष ने श्राप दे दिया, कहीं रुक नहीं पाओगे। नारद जी ने कहा कि बड़ी कृपा की आपने। अरे अब तक रुकते थे तो कुछ लोगों को भगवान का भक्त बनाते थे, अब नहीं रुकेंगे तो जितने लोग मिलेंगे सबको भगवान का भक्त बनाते हैं। तो महाराज देखो, सुखदेव जी महाराज को रोक लो। यदि सुखदेव जी महाराज रुक गए तो भवबंधन नष्ट हो जाएगा, इसकी फुल गारंटी है। परीक्षित जी महाराज ने अपने प्रश्नों से सम्मोहित कर लिया, अपने प्रश्नों से दिल जीत लिया, हृदय जीत लिया सुखदेव जी का। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। वाह परीक्षित, वास्तव में ऐसा ही श्रोता होना चाहिए जो देवताओं का अमृत, भौतिक अमृत पीने में विश्वास न करे, बल्कि जिसे सत्संगति की प्यास हो, जिसे भागवत कथा, हरि कथा की प्यास हो, वास्तव में वही कथा का अधिकारी है। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिन सत्संग, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। वही भगवान की कथा के अधिकारी हो सकते हैं जिन्हें सत्संग की भूख हो, सत्संग प्राप्त करने की इच्छा हो जिसके मन में, जो निरंतर, जिसे सत्संग प्यारा लगे, संतों का संग प्यारा लगे, भक्तों का संग जिसे प्यारा लगे, वही भगवान की कथा का अधिकारी है। ये देवता अधिकारी नहीं है जिन्हें भोग प्रिय है जी, ये स्वार्थी देवता है। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहि जनु परमारथी। जिसके मुख से परमार्थ के वचन निकलते हैं पर हृदय में भयंकर जिसके स्वार्थ भरा है, वो देवता भागवत के अधिकारी नहीं है। भागवत का अधिकारी तो वही है जो वास्तव में जिन्हें संतों और भक्तों का सानिध्य प्रिय लगता है, जिन्हें भोग प्रिय नहीं लगता, भगवान के चरणों से जुड़ने का जिसे अवसर मिले और वो छोड़े ना, भगवान के चरणों से योग जिसे प्रिय हो, वास्तव में वही भगवान की कथा का अधिकारी है, भागवत की कथा का अधिकारी। महाराज भागवत की कथा तो इसलिए कह दिया। एक बात देखो भाई, सुखदेव जी ने कहा देवताओं अब तुम अमृत लेकर यहां से लौट जाओ, क्योंकि भागवत के तुम अधिकारी नहीं हो, भागवतामृत के तुम अधिकारी नहीं हो।